अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाजरीन, आप जानते ही होंगे कि भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.25 अरब से ज़ायद है। और इस 1.25 अरब में से 60 करोड़ अफराद का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक़ ज़राअत से है, यानी वो किसान हैं। और आजकल भारत में किसान एहतजाज पे हैं और उन्होंने इंडिया की कैपिटल दारुल हुकूमत दिल्ली को जब वो अपना मैदान जंग बनाया हुआ है। दिल्ली बॉर्डर और सिंघी बॉर्डर पर गुज़श्ता 13 दिनों से किसानों का एहतजाज जारी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होगा कि कोरोना वायरस भी इंडिया में कोरोना के एक्टिव केसेस और टोटल केसेस के लिहाज से इंडिया दूसरे नंबर पर है। तो इन हालात में इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है किसानों का, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। बुनियादी तौर पर किसान इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ज़राई बिल मंजूर किए हैं। उन 3 ज़राई बिलों की जो तफसील है वो आपसे पहले शेयर करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि किसानों का जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो क्या है। भारतीय हुकूमत ने जो 3 ज़राई बिल मुतारफ़ करवाए हैं सितंबर के महीने में, उनमें से पहला बिल है ज़राई पैदावार, तिजारत और कॉमर्स कानून 2020, जबकि दूसरा कानून है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ज़राई सर्विस कानून 2020, जिसमें कीमत की तयन, यकीन दहानी और मायदे शामिल हैं। जबकि तीसरा कानून जो है वो ज़रूरी अशिया तरमीमी कानून है। पहले कानून के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा, इसमें एक ऐसी दफ़ा शामिल है जिसके मुताबिक किसान और ताजर मार्केट के बाहर फसलों को मर्जी से सेल कर सकते हैं। इनकी दफ़ात में रियासत के अंदर और 2 रियासतों के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के बारे में कहा गया, जिसकी वजह से मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात को कम करने की बात की गई है। जबकि जो दूसरा कानून एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल है, उसके मुताबिक ज़राई मादों पर कौमी फ्रेमवर्क मुहैया किया जाएगा और इस बिल से काश्तकारों को ज़राई मसनूआत, फार्म, खिदमात, ज़राई कारोबार, कंपनियाँ, प्रोसेसर, थोक फरोश और बड़े खुर्दा फरोशी और बरामद कुनंदगान की फ़रोख्त में शामिल होने का इख्तियार होगा, यानी वो इनको अपनी चीज़ें सेल कर सकेंगे। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी बिल जो मंजूर किया गवर्नमेंट ने, वो है ज़रूरी अशिया तरमीमी कानून एक्ट 2020, जिसके तहत अनाज, दालें, खुर्दनी तेल, प्याज, आलू को अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त से निकालने का इंतज़ाम किया गया है। इन कानून पर भारत में मुनक़सम राय पाई जाती है। जो इंडियन गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनका दावा है कि ये कानून जो हमने मंजूर किए हैं, इससे ज़राअत में बहुत इस्तेलात होंगी और बहुत बेहतरी आएगी। जबकि किसानों का जो वो इससे वो मुत्तफ़िक नहीं है। और न सिर्फ किसान इससे मुत्तफ़िक नहीं है नाज़रीन, बल्कि जो इंडियन अपोजिशन है, कांग्रेस की जमात, वो भी इससे मुत्तफ़िक नहीं है। जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब वो जल्दबाजी में ये बिल मंजूर करवाए हैं और इस मंजूर करने से पहले इनको मुतल्लिका कमेटी में भेजा जाना चाहिए था, जहाँ पर डिस्कशन के बाद इनको मंजूर किया जाता। फिर ये जो इंडिया का जो ऐवान वाला है, इसे लोकसभा कहा जाता है, उसमें जब वो ये पेश होती है और उस पर जब वो वोटिंग होती है। लेकिन ज़बानी वोटिंग करके जब वो एक ही दिन में इन बिलों को मंजूर किया गया और अगले दिन तक जब वो इनको पोस्टपोन नहीं किया गया, ताकि जो इस पर जो कांग्रेस या दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस पर गुफ्त शरीत कर सकती है, वो इस पर बहस कर सकती। इसलिए जब वो कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें भी किसान के हामी हैं कि जो वो जल्दबाजी में ये फैसले, ये बिल मंजूर करवाए गए हैं। जी नाज़रीन, अब हमने डिस्कस करना है कि जो किसान हैं उनका सबसे अहम जो मुतालबा है वो क्या है। किसानों का सबसे अहम जो वो प्रॉब्लम, जो सबसे अहम एहतजाज का जो वो मुद्दा है वो ये है कि इससे पहले जो वो किसान अपनी ज़राई अजनास को हुकूमत के मंजूर करता मखसूस जो एजेंट होते थे उनको जो वो सेल करते थे, उसमें एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP जो वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की जाती थी, यानी इससे कम कीमत पर वो उनसे परचेज नहीं करेंगे, जिससे किसानों के श्योरिटी या गारंटी मिलती थी कि उन्हें जब अपनी प्राइस, जो अपनी ज़राई अजनास है, उनकी जब एक मुनासिब कीमत मिल जाएगी।
لیکن حکومت نے ان بلوں کے تحت جو ایکٹ منظور کیے ہیں ان کے تحت اب یہ ہو گیا کہ کسان کسی بھی جب مختلف پرائیویٹ ایجنٹ ہوں گے، جو صنعت کار ہوں گے، جو فیکٹری ہوں گی، آڑتی ہوں گی، ان کو جب وہ چیزیں سیل کریں گے، جس سے کسانوں کو یہ خدشہ ہے کہ اس سے جب وہ کسانوں کو اپنی جو فصلوں کی جو مناسب قیمت ہے وہ نہیں ملے گی۔ کسانوں کا اصل جب وہ پرابلم یہی ہے کہ وہ ایم ایس پی یعنی جو منیمم سپورٹنگ پرائس ہے گورنمنٹ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، جس سے کسانوں کو جب وہ اپنی فصل کم داموں میں جب وہ سیل کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کا یہ بھی جب الزام ہے کہ حکومت مخصوص جو انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے جب وہ یہ بل منظور کیا ہے تاکہ جب وہ خود چیزیں پرچیز کریں گے کسانوں سے ڈائریکٹ تو وہ کسانوں کو بلیک میل کریں گے اور کسانوں کو جب وہ قیمتیں کم جب وہ دیں گے، جس سے کسانوں کو نقصان ہوگا اور ان کو مطلوبہ جب اپنے اخراجات اور پروفٹ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کسان تقریباً گزشتہ 13 دنوں سے جب وہ احتجاج پہ ہیں، اور نہ صرف کہ بھارت کے اندر بلکہ بھارت کے باہر انگلینڈ میں بھی جب وہ جو انڈین جو بھارتی جو ارکان پارلیمنٹ ہے وہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی جب وہ بھارت میں جو کسان احتجاج کر رہے ہیں ان کی حمایت کی ہے، اور جس پر بھارت نے شدید احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور کینیڈا کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر جب وہ بیان بازی کریں۔ جس کے احتجاج میں گزشتہ دنوں جب وہ کینیڈا میں فارن منسٹر کے ایک جب وہ کانفرنس تھی جس میں بھارت نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ کینیڈا نے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اسی لیے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھے کچھ اہم جو بھارت میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے جب وہ بیک گراؤنڈ، اور اس میں جو کسان ہیں ان کا مطالبہ کہ بھارت میں جو منیمم سپورٹنگ پرائس ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور مخصوص جو پوائنٹ ہوتے تھے سیل ان کو ختم کر کے جب وہ کسانوں کو صنعت کاروں کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے جس سے کسانوں کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے گزشتہ 13 دنوں سے احتجاج جاری ہے، اور بھارت میں کسانوں نے خاص طور پر جو پنجابی ہیں اور وہ دہلی، پنجاب، ہریانہ سے جن کا تعلق ہے انہوں نے جب وہ 8 دسمبر کو پورا ملک بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ اگر جب وہ حکومت ان کے مطالبات منظور نہیں کرتی، تقریباً 8 سے 9 جب وہ میٹنگ ہو چکے ہیں حکومت کی اور کسان جو رہنما ہیں ان کی، لیکن ابھی تک جب وہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو سکے۔ تو انہوں نے 8 دسمبر کو جب وہ ملک بند کرنے کا جب اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات نہ مانے تو وہ ملک کو بند کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بھارت میں گزشتہ 13 دنوں سے ہونے والے احتجاج، کسانوں کا جو دھرنا ہے اس پر بحث کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کے نالج میں جب وہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھے لگے تو اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔